जय माता की। ओम देवी कालरात्रे नमः। आज मैं आपको माता के सातवें स्वरूप माता कालरात्रि की कथा सुना रही हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जय माता की लिखना मत भूलिएगा। माता दुर्गा के 9 रूपों में से एक रूप है कालरात्रि का, जिसकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है, जिसे महासप्तमी भी कहा गया है। माँ दुर्गा ने ये अवतार बुराई का नाश करने हेतु लिया था। उन्होंने ये अवतार धारण कर शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे दानवों का वध किया था। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सारी आसुरी शक्तियाँ हमसे दूर भाग जाती हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं माता कालरात्रि की कथा। माँ दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे की भांति काला और माता के अत्यंत लंबे केश खुले और बिखरे हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गधे पर मंडित रहती हैं। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे में एक कतार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहा है, जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है। उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वह माता के संरक्षण में भययुक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग अति पसंद है और उन्हें लाल रंग के वस्त्र और रात रानी के फूल भी अत्यंत प्रिय हैं। एक बार दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने शिव शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नामक दानवों ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान कर रखा है। कृपया करके हमारी मदद कीजिए। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानव का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने के लिए निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवारी करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। ये भी कहा जाता है कि सारे देवता राज हिमालय पर गए और जग माता की स्तुति करने लगे। उस वक्त देवी पार्वती गंगा जी में स्नान करने के लिए वहां आई और देवताओं से पूछा, तुम सब किसकी स्तुति कर रहे हो? तब उनके शरीर कोश से निकली कौशिकी देवी ने कहा, शुंभ और निशुंभ के सताए हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। देवी पार्वती के शरीर कोश से निकलने के कारण इनका नाम कौशिकी पड़ा। इसके बाद देवी पार्वती का रंग काला हो गया और वे महाकाली के नाम से संसार में विख्यात हो गई। हिमालय पर देवी की उपस्थिति के बारे में शुंभ और निशुंभ को उनके 2 मित्र चंड और मुंड ने बताया था। चंड और मुंड ने देवी के रूप और तेज का वर्णन शुंभ निशुंभ से करते हुए कहा कि वह देवी आपके पास होनी चाहिए। शुंभ निशुंभ ने सुग्रीव नामक दैत्य को दूत बनाकर देवी के पास अपने विवाह का प्रस्ताव भेजा, जिसे सुनकर देवी ने कहा, मैं प्रतिज्ञा ले रखी हूँ, वो मुझे युद्ध में हराएगा, मैं केवल उसी से विवाह करूंगी। देवी की प्रतिज्ञा सुनकर शुंभ निशुंभ को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलोचन को देवी को उठाकर लाने के लिए हिमालय पर भेजा। देवी ने युद्ध में उस धूम्रलोचन का वध कर दिया। तत्पश्चात चंड, मुंड और रक्तबीज नाम के दूसरे राक्षसों का भी देवी ने इस युद्ध में कई रूप धारण करके अंत कर दिया। माँ ने रक्तबीज के साथ युद्ध शुरू किया। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था।
ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि जब भी उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा तब उसके शरीर से निकली खून की बूंदें जैसे ही धरती को स्पर्श करेंगी वैसे ही अनेक रक्त बीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया उसके खून की बूंदें धरती पर गिरी और कई रक्त बीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया और माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माता कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था परंतु माता से जीत पाने का समर्थ उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा उन्होंने उसका रक्त पान कर लिया। देवी दुर्गा का यह कालरात्रि स्वरूप शुभ फल देने वाला है, इसीलिए इन्हें माँ शुभंकरी भी कहा जाता है। अपनी सारी सेना का अंत होता देखकर शुंभ और निशुंभ को बहुत क्रोध आया। दोनों देवी से युद्ध करने के लिए दौड़ पड़े। देखते ही देखते देवी और शुंभ निशुंभ में भयानक युद्ध छिड़ गया। ये दोनों भाई देवी पर बाणों की वर्षा करने लगे लेकिन देवी ने बहुत ही आसानी से उनके बाणों को काट दिया। उसके बाद देवी और निशुंभ में भारी संग्राम हुआ। त्रिशूल, तलवार, धनुष आदि शस्त्रों से दोनों में युद्ध हुआ। थोड़ी ही देर में देवी ने अपने बाणों से निशुंभ को घायल कर दिया। इससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। शुंभ अपने भाई निशुंभ को बेहोश देखकर देवी के साथ युद्ध में भिड़ गया। देवी के सिंह ने जोर से दहाड़ लगाई जिससे बहुत सारे राक्षस सैनिक डर से पृथ्वी पर गिर पड़े। शुंभ ने देवी पर कई अस्त्र चलाए तो देवी ने उनके सारे अस्त्रों को काट कर शुंभ की छाती पर त्रिशूल मारा जिससे वह भी बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ को होश आ गया और वह देवी के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़ा। उसने धनुष एवं बाण से सिंह और काली को घायल कर दिया। वह 10,000 हाथ धारण करके देवी चंडिका पर वार करके उन्हें घायल कर दिया। तब दुर्गा देवी ने अपने बाणों से उन सारे पासों को काट दिया। उसके बाद शुंभ निशुंभ ने त्रिशूल से चंडिका के साथ युद्ध किया लेकिन देवी चंडिका ने उस त्रिशूल को काट दिया और अपने त्रिशूल से उसकी छाती छेद डाली। उसकी छाती से एक पुरुष निकला। देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इस तरह शुंभ का अंत हो गया। अपने भाई निशुंभ की मृत्यु से शुंभ बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू बड़ी अभिमानी है, दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर युद्ध भूमि में आई है। यह बात सुनकर देवी ने कहा, मूर्ख शुंभ, यह सब मेरे ही रूप हैं। मैंने ही इन सभी देवियों का रूप धारण किया है। देखते ही देखते सारी देवियां दुर्गा माँ के शरीर में विलीन हो गई और रणभूमि में केवल दुर्गा देवी रह गई। तत्पश्चात शुंभ और दुर्गा देवी में भयंकर युद्ध हुआ जिसे देखकर सारे देवता और दानव आश्चर्यचकित हो गए। दोनों एक दूसरे द्वारा चलाए गए अस्त्रों का नाश कर देते और फिर अस्त्रों से युद्ध करने लगते। तत्पश्चात दुर्गा देवी और शुंभ दोनों ही आकाश में वायु युद्ध करने लगे। देवी ने उसे जोर से धरती पर गिरा दिया। वह उठकर फिर से देवी से युद्ध करने लगा। इस तरह बहुत देर तक युद्ध करने के बाद देवी ने अपने त्रिशूल से शुंभ की छाती को चीरकर उसका अंत कर दिया। माँ कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र हैं। अपनी हर श्वास के साथ माँ की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती है। अपने 4 हाथों में खड़ग लोहे का अस्त्र, अभय मुद्रा और वर मुद्रा किए माँ अपने वाहन गदर पर सवार रहती हैं। ये थी माँ कालरात्रि की कथा।